हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अरे का, विच इज आल्सो कॉल्ड अ टू सम। तो हियर इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन एन array of integers num and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would be exactly one solution, so which means that इसका एक ही solution होगा. Okay, एंड यू शुड नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। आपको दो बार नहीं यूज करना है एक पर्टिकुलर एलिमेंट को। तो एक बार आपने 2 और 7 को जोड़ लिया, फिर आपको इसको दोबारा नहीं जोड़ना है इसको फिर। ठीक है, तो आप एक और यहाँ पे है कि आप आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। सो अभी क्या आपको रिटर्न करना है, एक वेरिएशन होता है टू सम का जिसमें आपको नंबर्स प्रिंट करने होते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल ले लो, तो इसमें आपको टारगेट 9 दिया हुआ है और आपके पास अरे में ये सारे वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप देखोगे 2 और 7, इफ़ यू ऐड दिस टू नंबर्स यू विल गेट द टारगेट। तो क्या होता है किसी किसी में किसी किसी प्रॉब्लम्स में कि आपको 2 एंड 7 को प्रिंट करना होता है, बट दिस प्रॉब्लम सेज दैट यू हैव टू रिटर्न द इंडेक्सेस। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका इंडेक्स 0 1 2 एंड 3 हुआ, राइट। सो फॉर दिस प्रॉब्लम द सॉल्यूशन विल बी 0 एंड 1, which is the 0th इंडेक्स एंड द फर्स्ट इंडेक्स। ऑलराइट, वैसे हमारा एक सेकंड एग्जांपल में है 3 2 एंड 4, टारगेट दिया हुआ है 6। नाउ इफ यू सी 2 plus 4 equals 6, there is no any other combination because it is saying that it will have exactly one solution anyway। तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हम वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर हम फंक्शन लिख रहे हैं, अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारे पास हमें सॉल्यूशन मिल गया तो हम रिटर्न हो जाएंगे, हम बाकी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे उसके आगे। तो यहाँ पर हम इंडेक्स हमने रिटर्न किया 0, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो यहाँ पे हमने रिटर्न किया 1 2। सिंपल, फेयर इनफ। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे इन दिस वीडियो। तो हम जो सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले हम ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइज्ड तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट से हमारे पास ये अरे दिया हुआ है, ठीक है, और हमें 9 चाहिए, राइट, टारगेट सम। हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे और हम इसको सबके साथ ऐड करेंगे। ओके, 7 के साथ, 11 के साथ, 15 के साथ। तो हमारा ऐसा आएगा, लेट से 2 प्लस 7, 2 प्लस 11, 2 प्लस 15। ठीक है, एक आइटरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं 7 को रखे हम कांस्टेंट, फिर हम ऐड करेंगे 11 के साथ, 7 को ऐड करेंगे 15 के साथ। ठीक है, चलो ये हमारा कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे 11 प्लस 15। ना हमारे इतने कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं ट्राई, और हम देख सकते हैं कि कौन सा पेयर ये जिसका सम 9 के बराबर आ रहा है। ओके, तो ये 9 है, this is not 9, this is not 9, this is not 9, this is not 9, this is not 9। so हमारे पास ऑब्वियसली एक सॉल्यूशन है यहाँ पर जो 2 प्लस 7 इक्वल्स 9। तो जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, तो जब भी जैसे ही हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, हम बाकी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन्ड होता कि इट कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, तो हम उसको आइटरेट करते ये बाकी को भी, और फिर हम डिसाइड करते कि किस क्या रिटर्न करना है। फिर जो भी हमें मिलता जिसका वैल्यू 9 आता, जिसको जिसको ऐड करने पे हम उन सारे इंडेक्सेस को रिटर्न करते समहाउ। बट हमें वो नहीं करना है, हमें बस जो पहला वैल्यू हमें मिला जो कि जिसे ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा है, उस पेयर का इंडेक्सेस को हम रिटर्न कर देंगे। ना इसका इंडेक्स हमें देखोगे अगर यहाँ पर आप, तो 0 1 2 एंड 3। तो इसको ऐड करने पे 2 और 7 को हमने ऐड किया तो 9 मिला, तो हम 0 और 1 यहीं से रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट, तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखेंगे, तो हमें एक्चुअली दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, एक फॉर लूप जो लगेगा वो इसको इसको फिक्स किया हमने, राइट, तो ये रहेगा। और दूसरा फॉर लूप जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ तक को आइटरेट करेगा। ओके, तो हमारे पास दो फॉर लूप हो गए, राइट। तो सिंपली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो O ऑफ n स्क्वायर होगा, और हम इसमें कुछ एडिशनल स्पेसेस यानी कि हम कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा अरेज वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 रहेगा। ऑलराइट,
तो हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व इट प्रोग्रामेटिकली यूजिंग जावा कोड। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑप्टिमाइज्ड तरीका अभी, इसको कम टाइम कम्प्लेक्सिटी में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा जिसे हैश मैप बोलते हैं। हैश मैप, अगर आपको हैश मैप के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूं, हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें हम की और वैल्यू रखते हैं, की और वैल्यू पेयर्स, और हमें जब एक्सेस करना होता है तो हम की के बेसिस पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसा रखा है 1 इज आशुतोष, लेट से हमारा की है जो इंटीजर टाइप का है और हमारा वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम ऐसे करके रख सकते हैं। राइट, तो ये एक हैश मैप ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो की और वैल्यू के रूप में होता है, और कीज के बेसिस पे आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करने के लिए हम हैश मैप का यूज करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो 2 7 11 15 अरे में है और टारगेट हमारा 9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चलो हैश मैप बनाते हैं। ठीक है, इस हैश मैप में हमारा क्या रहेगा, के वी पेयर्स रहेगा, की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो मैं इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, तो इसीलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे, अभी हम इसको आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक एलिमेंट करके। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है, राइट, टारगेट हमारा 9 है और हमारा जो करंट एलिमेंट है वो 2 है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसको घटा के देखेंगे कि 7। हम ये चेक करेंगे कि हैशमैप के की में 7 है क्या, नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये जो एलिमेंट है ना, हमने जिसे अभी पढ़ा है, उसको हम लिख देंगे की में, और हम उसका इंडेक्स, जो इंडेक्स है ना इनका, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, राइट, तो हम उसका इंडेक्स को भी यहाँ पे रखेंगे 0। ठीक है, क्योंकि हमें ये रिटर्न करना है तो की के बेसिस पे हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको साथ में रख रहे हैं की एंड वैल्यू पेयर के रूप में। ठीक है, तो हम टारगेट में से हमने पहला एलिमेंट को माइनस किया और देखा 7, 7 है क्या, नहीं था, तो हमने 2 को लिख दिया विथ इट्स इंडेक्स। अब हम लेट से 7 सेकेंड एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे 9 माइनस दिस वन 7 2, तो हमने देखा 2 है क्या, हाँ 2 है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि ये अभी आइटरेट करते हुए हम आ गए फर्स्ट इंडेक्स पे, और हमने देखा कि 2 है इस हैश मैप में, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न करेंगे हम, हमें इसका वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम इसका जो 2 है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, 0, राइट, और इसका जो हमने अभी जिस एलिमेंट को हम एक्सेस किया हमने रिसेंटली, उसका इंडेक्स, हम दोनों को रिटर्न कर दें। दैट्स इट, वेरी सिंपल। हमें और आइटरेट नहीं करना है, क्योंकि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे जब हम थे तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था इस एलिमेंट के लिए, पर जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। हम यही चेक कर रहे हैं कि 9 माइनस 7 2, 2 इज़ प्रेजेंट, यस इट वॉज प्रेजेंट, बिकॉज हमने पहले उसे लिखा था ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यही सोल्यूशन हमें चाहिए था। ऑलराइट, तो अभी क्या कर सकते हैं हम कि एक और जो हमारा प्रॉब्लम है उसको भी हम देख सकते हैं। तो हम एक हैश मैप बनाएंगे, आप भी इसे प्रैक्टिस कर लेना। ओके, के वी, ठीक है, ओके। चलो अब टारगेट क्या है, 6, राइट, तो हम क्या करेंगे, 6 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमें मिला 3। हम देखेंगे क्या 3 हैश मैप में है, नहीं है, तो हम 3 को लिख देंगे, ये जो पहला एलिमेंट था 0 1 2 इंडेक्स पे, 3 को हमने लिख दिया उसके इंडेक्स के साथ। ठीक है, डन। नाउ अभी 2 आया, ठीक है, 2, 6 माइनस 2 इक्वल्स 4। 4 देखेंगे, 4 है क्या हैश मैप पे, 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे यहाँ पे,
जो हम हमारे करंट एलिमेंट को हम जो एक्सेस कर रहे हैं और उसका इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। डन। अब हम आ गए तीसरे एलिमेंट पे, तो हम क्या इसको करेंगे, 6 माइनस जो हमारा टारगेट है माइनस द करंट एलिमेंट विच इज 4, तो आ रहा है 2 है। अब हम देखेंगे 2 है क्या, यस 2 है। 2 हमें जैसे ही मिला तो हम इसका इंडेक्स को उठाएंगे 1, और जो हमारा करंट इंडेक्स है ये वाला जिसको हमने अभी पढ़ा जस्ट, ये इसका इंडेक्स 2 है राइट। इसको लेके यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, आपने देखा होगा कि हमने हर एक एलिमेंट को बस एक ही बार आइटरेट किया। जो ब्रूट फोर्स था उसमें हम 2 को ले रहे थे, 7 को ले रहे थे, 11 15, फिर हम ले रहे थे 7 11 15, फिर हम ले रहे थे 11 15। तो हमारे 2 फॉर लूप थे वहाँ पे। यहाँ पर हम एक एलिमेंट को एक ही बार एक्सेस कर रहे हैं। हमने दोबारा हमें 2 फॉर लूप नहीं चाहिए, बट हाँ वी आर यूजिंग द एक्स्ट्रा स्पेस। नाउ ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग वेयर यू हैव अ ट्रेड ऑफ। It's very important to understand. So you have time complexity and you have space complexity. तो अगर आपको टाइम घटाना है, राइट, लेस टीसी चाहिए अगर, तो कभी कभी आपको आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ सकता है, दैट इज ओके, दैट इज फेयर इनफ, ठीक है। तो इस केस में हमने वही किया, हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया बट हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एक पास में हो रहा है राइट, तो इट विल बी ओ ऑफ एन। ऑलराइट, तो ये हुआ इंट्यूशन ये टू सम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आपको इसे मिस नहीं करना है इंटरव्यू में, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन एनी इंटरव्यू। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं फॉर ब्रूट फोर्स एज वेल एज फॉर द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। हाँ, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रोग्रामेटिकली। दिस क्वेश्चन इज फॉर टू सम। तो यहाँ मैंने दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज टू सम ऑप्टिमाइज्ड, हियर वी आल्सो हैव टू सम ब्रूट फोर्स। तो इसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा था। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स के बारे में। तो मैंने बताया था कि हमें दो फॉर लूप लगेंगे उसमें। एक तो हमने हमने जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, और हर एक एलिमेंट को जोड़ रहे हैं उसके साथ, जो 2+7 2+11 2+15, तो एक एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं हम राइट। तो वही हम कर रहे हैं ब्रूट फोर्स में। तो जे को हम 0 से n-1, तो n क्या है यहाँ के केस में, 4 है, 4। तो 4 - 1 इज 3। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 n-1 हो उससे भी एक कम ले रहे हैं, ये लेस देन है, नॉट इट इज नॉट लेस देन इक्वल टू। तो यानी कि हम 2 तक चलेंगे, 0 1 एंड 2, विच मीन्स हमारा जो फर्स्ट आई रहेगा पहला वाला वो 2 7 11 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद वाला जो हम फॉर लूप चला रहे हैं दैट विल टेक केयर ऑफ i+1 इंडेक्स। तो आई विल एक्सप्लेन हाउ। तो देखो यहाँ पर आई हमारा 0 से n-1 तक रहा, यानी 2 से 11 तक चलेगा ये वाला लूप। और जो इनर लूप है वो चलेगा i+1 से लेकर के वो यहाँ तक चलेगा 15 तक। यानी कि i अगर आपका 2 है तो j आपका 7 से 15 तक चलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर i आपका 7 है तो j आपका 11 से 15 तक चलेगा। अगर i आपका 11 है तो j 15 तक चलेगा। तो 15 हमारा कवर हो रहा है, इसलिए i को हमें 15 तक ले जाने का जरूरत नहीं है। जो आउटर लूप है हमारा वो यहीं तक आएगा, क्योंकि j जो इनर लूप है दैट विल टेक केयर ऑफ एक्सेसिंग दिस एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप 0 से n-1, और j जो हमारा है i+1 से n तक, n के एक पहले तक, क्योंकि हमारा n जो है ना वो लेंथ है। तो लेंथ अगर आप 4 बोलते हो तो इंडेक्स आपका 3 तक ही होगा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई इट इज लेस देन n। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम i और j को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि टारगेट मिला क्या। अगर मिल गया तो हम वहीं से रिटर्न हो जा रहे हैं। ये एक नया एरे बना रहा है 2 एलिमेंट्स का, और यहीं पे आई और जे रिटर्न हो जाएगा प्रोग्राम, आगे ये कैलकुलेट नहीं करेगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसे आफ्टर आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप अगर कुछ नहीं मिला तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर देगा। ओके, सिंपल। चलो अभी हम देखते हैं ऑप्टिमाइज्ड वाले के बारे में। तो ऑप्टिमाइज्ड में हमने क्या किया है, हमने एक एम्प्टी 2 एलिमेंट एरे इनिशियलाइज कर लिया है। उसके बाद हमने एक हैश मैप बनाया जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, और ये इंटीजर इंटीजर टाइप का है। दैट मीन्स कि की भी इसका इंटीजर है और वैल्यू भी इसका इंटीजर है। नाउ ये इंटीजर जो है ना, ये इंट यहाँ देख रहे होगे आप और इंटीजर देख रहे हो आप राइट। तो ये हमारा रैपर क्लासेस है, ठीक है।
तो मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट हाँ, मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। तो ये क्योंकि अभी इसको एक्सप्लेन करने में आई मीन इट विल टेक सम टाइम। तो आप समझ लो कि ये जो हैश मैप है ना, इसमें आप जो प्रिमिटिव टाइप्स होता है उसको देकर आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। आपको यही यूज़ करना है जो जो ये रैपर क्लासेस है। ऑलराइट, तो हमने एक हैश मैप क्रिएट किया इंटीजर और इंटीजर टाइप का। ठीक है, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया के। अब हम क्या करेंगे कि मैंने बताया था राइट कि हम इसको पूरा इटरेट करेंगे एक बार। तो हम कहाँ से ज़ीरो से लेकर के जो एन हमारा लेंथ है उससे एक कम तक, यानी कि अगर लेंथ 4 है तो हम 0 1 2 3 उतना ही आइटरेट करेंगे। तो वही हमने बोल रहे हैं, वही हमने कहा यहाँ पे आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ नॉट। सो ऐसा है कि 0 से 3 तक चलेगा इस केस में। ठीक है, तो अब नीचे इसके अंदर आ जाओ, इस फॉर लूप के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला था, हम टारगेट में से करंट एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो टारगेट हमारा था 9 और हमने करंट एलिमेंट को घटाया था 2, इफ यू रिमेंबर, तो हमारे पास 7 आया था। तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने ब्रेक पॉइंट यहाँ लगाया हुआ है, तो ब्रेक पॉइंट में क्या होता है ना, आपको दिखेगा। ओके, तो अभी मैं पहले देखो, पहले ब्रूट फोर्स को आइटरेट करेंगे, फिर इसको आइटरेट करेंगे, दोनों पे मैंने लगाया हुआ है और मैंने मेन से कॉल किया हुआ है। ब्रूट फोर्स को पहले मैंने कॉल किया है और फिर उसके बाद टू सम ऑप्टिमाइज्ड को कॉल किया है। ठीक है, तो लेट्स आई विल जस्ट स्टार्ट दिस प्रोग्राम इन डिबग मोड। तो इस इंटेलिजे में एक फीचर होता है डिबग मोड, ये आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में किसी भी प्रोग्राम को। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये ट्राई करो इसको ऐसे करके समझने का। ठीक है, तो देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वेरिएबल्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रूट फोर्स में मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोग्राम रुक गया और हमें बताएगा कि कौन कौन सा वेरिएबल का क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इनिशियलाइज किया था एरे को 2 7 11 15 से और हमने कॉल किया इस फंक्शन को। तो अगर आप देखोगे n क्या हुआ, नम्स डॉट लेंथ n 4 हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट। देखो ये सब दिखा भी रहा है यहाँ पर कि कैसे क्या वैल्यूज है राइट। अभी देखो यहाँ पर i 0 है, पहला इटरेशन चल रहा है, आई ज़ीरो है। और पहला इटरेशन में जे वन हो गया, क्योंकि जे हमने बोला ज़ीरो आई प्लस वन। ठीक है, तो आई ज़ीरो था तो जे ऑब्वियसली वन होगा, तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पे एन भी बता रहा है, एन एन तो फोर ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ यहाँ पर। फिर अब देख रहा है कि नम्स आई प्लस नम्स जे इक्वल टारगेट, इज इट ट्रू। तो अभी यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जो स्टेप ओवर है ना, तो इससे आप जिस जहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए, अब ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। ओके, देखो मैंने ऐसे किया, इसको मैंने क्लिक किया तो नीचे आया राइट। तो अगर ये जो हमारा पहला एलिमेंट 2 और 7 ये यहीं से रिटर्न हो जाए, क्योंकि इसको 0 और 1 जे और आई 0 और जे 1 एलिमेंट पे मिल जाएगा। राइट, और ये ट्रू हुआ था राइट, दिस दिस पर्टिकुलर कंडीशन बिकेम ट्रू। दैट इज वाई द कर्सर केम टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अदरवाइज वो इसको स्किप कर जाता। तो अभी हम इस स्टेटमेंट में आए हुए हैं, जो ब्लू हाईलाइटेड है ना, इसका मतलब इफ ट्रू हो गया था, इसीलिए हमारा कर्सर जो इसके अंदर आया। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बार और स्टेप ओवर करूंगा तो ये वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से वो मैंने फंक्शन को कॉल किया था टू सम ब्रूट फोर्स को। ठीक है, अब मैं फिर से स्टेप ओवर करूंगा तो देखो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर आप कंसोल पे जाओगे ना, तो 0 और 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और जो हमारा एरे आ रहा है उस एरे को हमने टू स्ट्रिंग बना के और फिर प्रिंट करा दिया, तो 0 और 1 हमारा रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट बहुत ही अच्छा है सीखने के लिए और वेरिएबल्स का वैल्यू समझने के लिए। ऑब्वियसली इफ यू वांट यू कैन राइट ऑन द पेन एंड पेपर, बट दिस इज ऑल्सो ए गुड वे कि आप, क्योंकि फ्यूचर में ऑब्वियसली आपको इंटेलिजेंट में काम करना है। तो और बहुत सारे हम लोग रियल टाइम जो काम करते हैं, तो हमें ऐसे ही काम करना होता है। हम पेपर और पेन जनरली नहीं उठाते हैं, बट हाँ कुछ लोग हैं होंगे जो पेपर और पेन प्रेफर करते होंगे, बट आई डोंट प्रेफर राइट नाउ द पेन एंड पेपर। सो आई मोस्टली यूज इंटेलिजेंट डिबगर पॉइंट टू डिबग एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। तो हमारा क्या वैल्यूज हमें देखना है, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। तो इसलिए मैं आई कैन जस्ट सजेस्ट टू यू, अगर आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। अगर आपको पेपर एंड पेन लेना, आप वो यूज़ करो। ठीक है, तो देखो फिर अब आ जाओ यहाँ पर आप। फिर अब मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो ये हमारा नम्स टू भी इनिशियलाइज हो गया। अब फिर मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारा डिबगर मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है। ठीक है, टू सम ऑप्टिमाइज्ड में।
अभी देखो यहाँ पर टारगेट हमारा 6 है और हमारा नम्स इनिशलाइज हो चुका है। हमारा एक रिजल्ट एरे तैयार है इनिशलाइज होकर, हमारा हैश मैप तैयार है। और यहाँ पर आपको देखना है तो देखो सब सब कुछ यहाँ पर है। नम्स आई, अभी आपका जो नम्स आई क्या है, नम्स आई इक्वल टू 3 है। ये को तो 3 है क्योंकि नम्स ऑफ जीरोथ इंडेक्स 3, तो यहाँ पे 3 बता रहा है और हमारा लेंथ भी 3 है नम्स का, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है। चलो हम आज इसको मैं प्ले करता हूँ आगे, ठीक है। अब आगे नीचे वाले स्टेटमेंट में इसको एवेल्युएट करेगा। अब देखेगा कि हमारा जो मैप है क्या उसमें हमारा हम कंटेंट्स की जो हम की ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं है, जैसे हमने जस्ट एग्जांपल में देखा था अभी। अगर नहीं होगा तो वो इसके अंदर स्टेटमेंट में आएगा, इफ के अंदर। ऑब्वियसली नहीं, नहीं, अगर उसमें ये ट्रू हो जाता तो इसके अंदर आता, बट इसमें नहीं मिला उसको। तो के क्या था, के 3। तो के उसको नहीं मिला तो इसमें आ गया। अब वो क्या करेगा कि इसको लिख देगा, यानी जो हमारा कौन सा नम साई क्या है, नम साई 3 है और उसका इंडेक्स 0, 3 एंड 0 लिख देगा। अभी मैं दिखाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा। देखो यहाँ पर आपका जो हमारा जो इंडेक्स मैप बना है ना, यहाँ पर देखो ये लिख दिया इसने, ये की और ये वैल्यू। ने की लिख दिया 3 और वैल्यू उसने 0 लिख दिया, राइट। चलो हम नेक्स्ट करते हैं एक बार और। अब उसने के कैलकुलेट किया है, देख लो यहाँ पे के देखना, के 4 आया है, ठीक है। के 4 आया, फिर अब जाके देखेगा वो कि हैश मैप में क्या वो की है। चलो एक बार इसको प्ले करते हैं, नहीं है। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना उसको स्किप कर गया ये। फिर वो क्या करेगा, उसको लिख देगा हैश मैप पे। देखो हैश मैप का वैल्यू बढ़ गया ना। तो अभी हमारे पास 3 था, 2 था, तो 3 और 0 लिख दिया था उसने पहला बार में। इस बार में उसने 2 और 1 लिख दिया, देखो यहाँ पे 2 एंड 1, ठीक है। तो अब फिर से इसको प्ले करता हूँ मैं। अब के कैलकुलेट किया इसने 2, ठीक है, के 2 आया। अब देखेगा वो कि उस हैश मैप में 2 है क्या, 2 है, हाँ है, देखो यहाँ पर है, राइट। तो अब क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा, देखो गया ना। तो इसके अंदर गया वो और फिर वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, तो जो मैप का है, मैप डॉट गेट की, मैप डॉट गेट जो फंक्शन होता है ना, अगर आप उसमें की पास करोगे, जो भी की पास करोगे तो वो उसका वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम के 2 पास कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू 1, की ऑन वैल्यू पर स्टोर होता है। देखो के 2 है, यहाँ पे दिखा भी रहा है ये। तो वो क्या करेगा 1, और आई हमारा क्या है, आई 2 है, यानी 1 एंड 2, 1 एंड 2 रिटर्न करेगा। और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हमारा। यहाँ देखो रिजल्ट 1 2, और जब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पर आ गया स्टेटमेंट। फिर से प्ले करूँगा, स्टेटमेंट ख़त्म, हमारा प्रोग्राम ख़त्म। तो 1 एंड 2 रिटर्न कर दिया इसने, ऑलराइट। तो ये भी एक तरीका है समझने का प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करके। तो होपफुली आपको कुछ तो समझ में आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये सबसे इजी प्रॉब्लम है, तो आई होप इट्स अ गुड स्टार्ट। तो फ्यूचर में मैं और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा ऐसे ही ब्रेक डाउन करके, सो दैट आपको पूरा इंट्यूशन रहे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। और आप खुद से भी उसको जाकर इस तरीके से अगर आप उसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे तो आई एम वेरी श्योर दैट कि आपको काफ़ी लंबे समय तक उसका अप्रोच याद रहेगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी तो डेफिनेटली गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। तो उसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो कीप सपोर्टिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।